हेलो गर्ल्स। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया। ये तुम ही लोगों का डिमांड था, इसीलिए ओबेलिया कॉलोनी पहले दे रहे हैं। इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखो। इट बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, जीनस ओबेलिया, स्पीशीज जेनिकुलाटा। इस क्लासिफिकेशन को ज़रूर लिखना चाहिए जब लाइफ साइकिल हम डील कर रहे हैं तब। ओबेलिया अबंडेंटली ओशंस में पाया जाता है, खास करके अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में, लेकिन डेप्थ 80 मीटर्स तक रहे तभी ये अच्छे से मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ये कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, पूरी दुनिया के समुद्रों में ये पाया जाता है। अब इसमें इसका जो ये है स्ट्रक्चर है, उसमें ये एक कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग ओबेलिया कॉलोनी कहते हैं। ओबेलिया कॉलोनी देखने में एकदम पेड़ जैसा लगता है, छोटा सा पौधे की तरह। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो ओबेलिया कॉलोनी का। ये देखने में तुमको लग रहा होगा कि ये एक प्लांट है, एक्चुअली में प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है। इसमें इसका सबसे पहले एक बेसल पार्ट होता है जिसको हाइड्रोरिजा कहते हैं। ये सिमिलर टू प्लांट का रूट है। ये क्या करता है कि इस हाइड्रोरिजा की मदद से रॉक वगैरह से या स्टोन से सबसे अटैच रहता है, और इसी हाइड्रोरिजा के बाद ये ग्रो करता है और इसमें ब्रांचेस भी बनते हैं। ब्रांचेस जो इसके बनते हैं उसमें सबसे पहले जब इसका ग्रोथ होता है तो इसमें न्यूट्रिटिव जूइड बनता है जो कि इसको न्यूट्रिशन देगा। तो इसका न्यूट्रिटिव जूइड देखो कौन सा है, इसको बोलते हैं हाइड्रांथ। और न्यूट्रिटिव जूइड जैसे हाइड्रा में, इसको अगर हम यहाँ से देखें, इस जगह से आगे देखें तो देखने में ये हाइड्रा जैसा लगेगा। जैसे हाइड्रा में माउथ होता है, हाइपोस्टोम होता है, टेंटिकल्स होता है, लगभग वही चीज़ इसमें भी है। इसमें यहाँ पे इसके कैविटी होगी, ये माउथ है, ये टेंटिकल्स है, और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है जिसके बारे में बाद में बोलते हैं। अभी हाइड्रांथ इसको बोलते हैं या न्यूट्रिटिव जूइड बोला जाता है। इसके बाद एक और तरह का जूइड बनता है। एक तो न्यूट्रिटिव जूइड हुआ जो कि इसको न्यूट्रिशन में मदद देगा, और उसके चलते कॉलोनी पूरा ग्रो करता है, इसमें ढेर सारे ब्रांचेस बनते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसमें एक रिप्रोडक्टिव जूइड बनता है जिसको कि बोलेंगे गोनेंजियम। और गोनेंजियम का 3 भाग है, एक गोनोपोर, दूसरा इसका बाहर का कवरिंग या बैग समझ लो जिसको गोनोथीका कहेंगे, और उसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल, और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स जैसे मेडूसा होते हैं जो कि एक अलग ही फॉर्म है इसका। जैसे हम लोगों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसमें वैसा नहीं है। इसमें ये मेडूसा इसका एक्चुअली में सेक्सुअल जूइड है जो कि पानी में निकलेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, ओवम और स्पर्म का प्रोडक्शन। तो ये जब मेच्योर कर जाता है इसके अंदर, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर में मेडूसा जब मेच्योर कर जाते हैं, ये सब मेडूसा बर्ड्स हैं, तो गोनोपोर के माध्यम से ये बाहर पानी में निकल जाते हैं। और एक चीज़ और है कि ये या तो मेल, ये मेडूसा जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर अभी बताते हैं, पहले इसको आगे देख लो। तो इसमें 2 तरह के हो गए, एक हो गया हाइड्रांथ और दूसरा हो गया गोनेंजियम। अब अच्छा, ये कभी कभी क्या करता है कि इसका जो टेंटिकल्स है इसकी मदद से ये जो भी चीज़ इसको चाहिए, पानी में खाने का सामान है, उसको ये टेंटिकल्स की मदद से माउथ के जरिए हाइपोस्टोम में डाल देता है, और जब इसका यूज़ नहीं होता है तो टेंटिकल्स को विदड्रॉ कर लेता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चला जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रांथ कहेंगे। अब एक चीज़ बहुत ही नोटेबल है यहाँ पे, वो है कि इसमें लेयर्स कितने हैं इसके बॉडी में। एक बाहर का लेयर है जो कि लगभग ट्रांसपेरेंट होता है और बिना सेल्स का होता है,
जैसे कॉकरोच वगैरह में क्यूटिकल का शीथ होता है, तो वैसा ये बाहर का ये इसका क्यूटिकुलर शीथ जैसा ही है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। तो इस शीट को जो बाहर वाला है इसको पेरिसार्क बोलते हैं, और अंदर वाला जो है वो उसको सीनोसार्क बोलते हैं। सीनोसार्क भरा हुआ रहता है जेली लाइक सब्सटेंस से, पूरा फिल्ड अप रहता है। और इसके अंदर ये कैविटी भी होती है जिसको एंट्रॉन या सीलेंट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये सीलेंट्राटा फाइलम का है, तो इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसको सीलेंट्रॉन कहा जाएगा या एंटेरॉन बोलेंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोरहिजा, अच्छा ये जो स्टेम है जो इससे हाइड्रोरहिजा से ऊपर निकला इसको हाइड्रोकॉलस कहते हैं। हाइड्रोरहिजा, हाइड्रोकॉलस, गोनेंजियम, हाइड्रांथ, पेरिसार्क, सीनोसार्क, कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रांथ, ये सब इसका पार्ट हो गया। तो ये है ओबेलिया कॉलोनी का स्ट्रक्चर। अब इससे जो मेडूसा निकला, मेडूसा का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। मेडूसा का स्ट्रक्चर ये एक अम्ब्रेला की तरह है। इसका ये सब अम्ब्रेलर सरफेस अंदर वाला होगा और ये अम्ब्रेलर सरफेस होगा। इसको एक्स अम्ब्रेला बाहर वाले को, और अंदर का जो सरफेस है उसको सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। और ये इसका यहाँ पे एक सर्कल जैसा बना हुआ है, जैसे छाता में रहता है वैसे। और यहाँ पे कुछ टेंटाक्युलोसिस्ट्स रहते हैं जो कि सेंसरी है नेचर में, ये वेलम कहलाता है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 लेयर का इसका बॉडी है और बीच में इसमें कुछ फिलिंग किया हुआ है, जैसे मीजोग्लिया इसमें था वैसे ही इसमें भी मीजोग्लिया होगा। और ये इसका एंडोडर्मिस जो है अंदर वाला लेयर, ये गोनैड्स बनाता है। तो इस तरह के 4 गोनैड 4 रेडियस पे पाए जाएंगे। और यहाँ पे इसके एक मैनुब्रियम बना हुआ है जिसमें कि माउथ बना है। इसमें 4, 1 2 3 नज़र आ रहा है, एक उस साइड, तो 4 इसके माउथ का जो है वो 4 जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है उस टाइप से ये इसके 4 कोन टाइप निकले हुए रहते हैं। तो ये मैनोब्रियम हो गया, ये माउथ हो गया। और यहाँ पे टेंटिकल्स रहते हैं। इन टेंटिकल्स की मदद से ये पानी में स्विम करता है, समुद्र के पानी में, प्लस खाना भी इससे ये कैप्चर करेगा। और ये मैनुब्रियम असल में यहाँ पे इसका माउथ है और ये इससे यहाँ डाइजेशन का काम होगा। तो ये हो गया, ये एक फ्री स्विमिंग जूइड है जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। अच्छा ये गोनैड्स जो होते हैं ना मेडूसा के, ये या तो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे या फिर ओवम प्रोड्यूस करेंगे। अगर ओवम प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ही मतलब फ्यू ओवम प्रोड्यूस होगा, और बाकी जो ढेर सारा ओवम रहेगा वो फूड के तौर पे बाकी ओवम उसको ग्रो करने के दौरान खा जाते हैं। और ओवम और स्पर्म जो प्रोड्यूस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, ओवम प्रोड्यूस होगा oogenesis के प्रोसेस से। तो आगे बढ़ें, अब इसका लाइफ साइकिल देखो। लाइफ साइकिल में सबसे पहले ये पुराना कॉलोनी है। पुराना कॉलोनी एक्चुअली में देखने में ऐसा ही लगता है, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये ऐसा लगेगा। अब इसमें ये गोनेंजियम है, मेडूसा बर्ड्स हैं इसके अंदर जो कि इस पोर से बाहर निकलेंगे और पानी में आ गए। अब ये गोनैड्स या तो मेल होंगे या फीमेल स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन करेंगे, और ये स्पर्म और ओवम जाइगोट बनाएंगे। फिर जाइगोट बनेगा तो 2 सेल वाला स्टेज, 4 सेल वाला स्टेज, ये सेल डिवाइड कर करके ब्लास्टूला बनाएगा। और ब्लास्टूला सॉलिड बॉल एक सेल का, जिसमें पहले मोरूला बनेगा फिर ब्लास्टूला। तो मोरूला सॉलिड बॉल है, उसके बाद ब्लास्टूला जो बनेगा उसमें ये बाहर से दिखने में ऐसा होगा, लेकिन अंदर एक ही लेयर रहेगा और बीच में एक कैविटी होगी जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, इसको ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। तो ये इसका ब्लास्टूला है। अब आगे बढ़ें तो ये ब्लास्टूला धीरे धीरे कन्वर्ट होता है प्लानुला लार्वा में, जो कि एक फ्री स्विमिंग लार्वा है। और इसका ये एक्टोडर्म है बाहर वाला लेयर, और बाहर में इसके सीलिया का कवरिंग रहता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये फ्री स्विमिंग स्टेज फ्यू आवर्स टू मेनी डेज तक रहता है, पानी में ये घूमते रहेगा। इसके अंदर ये बाहर से देखने में ऐसा है, इसके अंदर भी एक कैविटी बनी हुई रहेगी जो कि इसका एंट्रॉन या सीलेंट्रॉन कैविटी है। अब
प्लानुला लार्वा जब थोड़े दिन स्विम करके खा पी के बड़ा हो जाएगा तब ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएगा और इसका जो इंटीरियर पोर्शन है वो अटैच होता है और ये वाला पोर्शन फ्री रह जाएगा। अब ये सबस्ट्रेटम से अटैच होके हाइड्रोरहिज़ा बनाएगा और ये पोर्शन इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये एक पॉलिप का फॉर्म ले लेगा और इसमें फ्रीक्वेंट बडिंग होगी, नया नया ब्रांचेस बनेंगे, बडिंग होते रहेंगे और ये ढेर सारा ब्रांच बना के ओल्ड पॉलिप कॉलोनी जैसा बना लेगा और तब फिर ये मेडूसा बनाना शुरू करेगा। तो ये है इसका लाइफ साइकिल ओबेलिया कॉलोनी का। इसका 2 टॉपिक और है जो कि एक सेपरेट वीडियो में तुम लोगों को बता देते हैं। बस इतना ही इसमें जानना है। ओके।